गई है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। दर्शकों कल 4 तारीख को 4 मई को मोरगांव अर्जुनी जो गोंदिया जिले का एक तहसील स्तर का गांव है और मोरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र कहलाया जाता है, जिसमें राजकुमार बडोले जो नेशनल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो NCP है उसके वो विधायक है और उन्हीं के यहाँ यानी उनकी जो रिजर्व वाली जो सीट है, जो रिजर्व सीट कही जाती है, उसी सीट का यह गांव है और उसी गांव में एक संबोधि बौद्ध विहार करके है और उस विहार की सबसे पहले एक बड़ी स्थापना होती है और उसी विहार को सरकारी अनुदान से एक वॉल कंपाउंड भी बनाई जाती है और वहां का सभा मंडप भी बनाया जाता है। यानी सरकारी जमीन पर यह सारा खेल होता है। स्थानीय विधायक अपने वोट बैंक सिक्योर करने के लिए, वोट बैंक को अपने पक्ष में रखने के लिए ये सारे मामले करते रहते हैं। खैर हमारा वो विषय वो नहीं है। दर्शकों आपको बता दूं कि कल वहां महिलाओं को 3 तारीख को शाम को 6 बजे पुलिस प्रशासन की ओर से नोटिस जारी होते हैं वहां की समिति वालों को, और नोटिस जारी होने के बाद उन्हें कहा जाता है कि अब कल हम पुलिस बंदोबस्त में, रेलवे विभाग की ओर से पुलिस बंदोबस्त मांगा गया है और यह सड़क का निर्माण किया जाएगा। जबकि वो जो सड़क है वो 36 लोगों के साइन से, रेलवे विभाग बोल रहा था कि 36 लोगों ने हमें साइन करके दिया है और हमने उनके लिए सड़क बना रहे हैं, और कम से कम 200-250 महिलाएं जो उस विहार की सभासद है उनका कहना था कि ये उन्हें जो बोगदा दिया गया है जो उनके हनुमान मंदिर को जाने के लिए, वो उनके लिए सफिशिएंट है और ये सड़क हमारे लिए और बीच की आड़ी दीवार जो है वो की जाए ताकि दोनों समुदाय में कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का झगड़ा फसाद ना हो। ये उनका मकसद था। लेकिन क्या होता है दर्शकों, अभी आप वो देख लीजिए क्या मामला है। हाँ, तो दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। दर्शकों अभी जो आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं ये संविधान चौक का संबोधि बौद्ध विहार करके है और इस बौद्ध विहार में यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे जो महिलाओं का जो जत्था है, आज इन्हें नोटिस दिया गया था, पुलिस प्रशासन की ओर से नोटिस दिया गया है और पुलिस प्रशासन ने बंदोबस्त लगाकर आज ये सड़क का एक निर्माण कार्य किया जाने वाला है, जिसमें 45.00 ये जो सड़क है वो राज्य सड़क है और उसके बाद की रेलवे सड़क है। जैसा कि दर्शकों आपको बता दूं कि यहाँ एक जो इस ब्रिज में नियोजित तरीके से जो बोगदा नहीं था, जिसे अंडर बाईपास कहा जाता है, वो नियोजित तरीके से नहीं था, लेकिन एक मंदिर होने की वजह से, विहार के बगल में एक मंदिर होने की वजह से उसे वो बोगदा वहां से दे दिया गया है और सड़क आ रही थी सीधी विहार तक के। अब प्रशासन का कहना ऐसा है, तहसीलदार है यहाँ मौजूद, नायब तहसीलदार सारे लोग मौजूद है और थाना प्रभारी भी यहाँ के मौजूद है, सोनटक्के साहब, और उन लोगों ने ये बताया है कि यहाँ जो अभी जो कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो रेलवे विभाग करना चाहती है। मुझे दर्शकों अभी तक के ये नहीं समझा है कि रेलवे विभाग अपनी जगह तक के ही सड़क बनाती। रेलवे विभाग ने ऑलरेडी पुल बना के दे दिया हुआ है, उसमें अंडर बाईपास भी बना के दे दिया हुआ है, लेकिन अभी ये जो सारा जो आप देख रहे हैं इस केवल और केवल और अन्य किसी के अन्य लोगों के लिए भी यहाँ वो सड़क का निर्माण सीधे तौर पर ऐसा किया जा रहा है और अंडर बाईपास को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ की जो बौद्ध विहार की दीवार थी उसे इलीगली तरीके से तोड़ दिया गया था, यहाँ का एक बोरिंग भी तोड़ दिया गया था, रेलवे विभाग ने अभी तक उसे बना के नहीं दिया हुआ है। दर्शकों मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन और वहाँ जो स्थानीय लेवल पर चल रहा है वो भी आपको दिखाते रहे। तहसीलदार साहेब ने मी पण आलो ना, आल्या मानाला आल्या तोडगा निघून नाही राहिला ना, तुमचे पोलीस लोक विहार देण्यापासून मज्जाव करत आहेत। मज्जाव नाही केला, काही काल येऊ दिला नाही, परत पाठवला महिलांना। हे चुकीचं आहे, हे चुकीचं आहे, हे चुकीचं आहे। बोलत काम नाही आमची फक्त इथं फिक्स पॉइंट नेमलेला होता काल सायंकाळपासून, माहिती आहे का? इथं होता हो, तिकडे कशाला राहील आमचं? जाऊच नाही देणार सर। साहेब बोलवलेले आहे। हा रस्ता आम्ही MSIDC ला हँडओव्हर केलेला आहे। अच्छा, आता सध्या माझ्याकडे MSIDC वाले साहेब यायच्या नाही म्हणतात, ते रस्ता हँडओव्हर केला नाही, आमचा नाही आहे।
आमचं नाही. बोलवा त्यांना फाईल आणलेली नाही आहे. बोलवा त्यांना पण आम्ही डॉक्युमेंट्स SDO मॅडमला दिले आहे मागच्या मीटिंग्समध्ये. तुम्ही आम्हाला दाखवा ना. मागच्या मीटिंग्समध्ये तुम्ही आम्हाला दाखवा ना. मागच्या मीटिंग्समध्ये मी SDO मॅडमला दिलेले आहे डॉक्युमेंट्स. तुम्ही त्यांना दिले. होते की आमचा इथे काही हा, हस्तक्षेप नाही आहे. काही नाही म्हणलं. असे म्हणत का आम्ही फाईल दिलं म्हणून. हाँ का यही बोलले. ले दिए आपने हा डॉक्युमेंट दे दिए. डॉक्युमेंट दे दिए हैंड ओवर के दिखाओ ना तुम्हाला एनओसी दी उसकी लेटर की कॉपी दिखाओ. हा, मग मी ते रेल्वेवाल्यांनी आपल्याला दिले ते पण दाखवा. हा रेल्वे वाल्याचा कालचा किसने मांगा है रोड? क्योंकि सरकार रोड मांगती है. एक उमर पायली का रोड मांग रही है सरकार, लेकिन दे नहीं रहे हैं उधर के आमदार. वो अभी पता नहीं है मुझे उमर पायली का, लेकिन ये तो जो रोड है देखो PWD बोलती है जो उन्होंने मीटिंग में बताया, आप थे नहीं थे मुझे पता नहीं है. लेकिन ये थे सब. हाँ ये लोग थे ना, पूरा समाज था. तो PWD ने वालों ने बताया कि ये स्टेट हाईवे है. हाँ. वो 90 फीट का रास्ता है. 49 45 45 हाँ सेंटर से. हाँ. अभी ये टेक्निकल भी यहाँ 90 रोड के रास्ते नहीं, पर ये रोड की आवश्यकता किसको है? रेलवे रेलवे ने क्या है, ब्रिज बना के दिया रेलवे का. अभी अंडरपास बनाया तो सर्विस नहीं तो रोड रहता है. अंडर पास में उधर से सर्विस रोड दे दिया है. तो दोनों का साइड से रहता है ना. नहीं तो सर्विस वो रोड ये बताएंगे टेक्निकल. आइए रेलवे साहब क्योंकि कौन है? वो टेक्निकल इंजीनियर कौन है रिक्वायरमेंट बताएंगे ना, रेलवे मैं थोड़ी बताऊंगा क्या है. ये जो रोड है त्या घरचे भावले बोलवा म्हणतो. ये सब सर्विस रोड होता है. सर्विस रोड के नियम होते हैं क्या रेलवे के. मानुस मैंने है? जहाँ तक के मेरा नॉलेज है, क्योंकि मैंने भी नहीं किया, मैं कम पढ़ा लिखा वाला पत्रकार नहीं हूँ. मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है ना. और खास बात, मैं एक चैनल को लीड करता हूँ, डायरेक्टर हूँ मैं उसका अभी के पोजीशन में. आपको ये लाइव जा रहे हैं, हम लोग लाइव चल रहे हैं अभी. और इसमें मेरा आपको ये कहना है कि एक साइड में इसमें बस्ती है, लोगों की बस्ती है. उधर सर्विस रोड आपका बन चुका है, बनाए ना आपने सर्विस रोड. तो सर्विस रोड का फंक्शन ये होता है कि सर्विस रोड ब्रिज के दोनों साइड में दोनों बनाया साइड जाता है. में. एक तो साइड में जंगल नहीं के इस बनाया साइड में जाता. क्यों नहीं बन रहा है रोड? बन रहा है ना, वही तो है. नहीं, इधर के साइड का, इधर साइड का क्यों नहीं बन रहा है? ये रोड ऐसा कंटिन्यूटी इधर का क्यों नहीं बन रहा है, जैसा वहाँ उधर के जाके दोनों कहाँ साइड टच होगा? नहीं वहाँ नहीं, उधर यहाँ पे सामने है. दाबला रोड पर वहाँ काम जरूरत नहीं है. नहीं. तो यहाँ इधर भी नहीं है ना, इधर भी जरूरत नहीं है. नहीं यहाँ पे भी नहीं है ना. अंडर बाईपास हाँ, यहाँ पे हमारी हो गई है. आवश्यकता नहीं है. आपको पता है ये लेटर दिया ना आपको, देखो ना PWD ने हमको लेटर दिया ना बनाने के लिए. PWD ने क्या कहा है? ये आप पढ़िए. हाँ मैं पढ़ लेता हूँ, दिखाइए. ये आपको विनती रोज सायंकाळी मी फिरायला येतो, मला त्या साईडला रोड पाहिजे. त्या साईडला रोड पाहिजे. मी रोज जेवण झाल्यानंतर फिरायला येतो. 65 लोक त्या साईडला रोड पाहिजे. सिंगल टोली पासून और हो गया कम लोगों ने तो ज्यादा लोग. बरोबर आहे. मला त्या साईडला रोड पाहिजे. मी रोज फिरायला येतो माझ्या बायकोला घेऊन. दर्शकों, अभी मैंने जो इंजीनियर है, रेलवे विभाग के इंजीनियर है, उनसे जब चर्चा किया, 65 लोगों ने साइन करके उधर के रोड बनाने के लिए कहा है. हाँ, नहीं, या 65 लोगों की साइन होती है, उधर का सर्विस रोड बन जाता है. रेलवे ब्रिज के उस साइड में है. इस साइड में आप देखेंगे तो एक विहार है, जो बौद्ध बांधव जो अपना यहाँ भाईचारे के साथ ये करते हैं. और बगल में एक हनुमान मंदिर है, जहाँ धार्मिक विधियाँ होती है. धार्मिक विधियाँ होने की वजह से उधर के अंडरपास दे दिया गया है. अब ये जो रोड है, जोड़कर यहाँ बनाया जा रहा है. रेलवे वालों ने माना है कि ये उनकी जगह नहीं है. जगह उनकी नहीं है. रेलवे वालों ने ठीक है इसमें कहा है, क्योंकि इसी रोड का अगर सीधा पैच अगर उधर के साइड में लिया जाए तो जंगल है, और जंगल के बगल से ये लोग सड़क नहीं बना सकते. इनकी कोई उतनी एबिलियत नहीं है, काबिलियत नहीं है कि रेलवे उधर से रोड बना के दिखा दे. अब होता क्या है कि जन समुदाय को, दलित समाज के लोग हैं, उनके ऊपर ये सीधे तौर पर दबाव बनाकर 65 लोगों की साइन लेकर ये सड़क का निर्माण किया जा रहा है. और जैसा कि आप देख रहे हैं दर्शकों, ये जो महिलाएं हैं ये अपने लिए लड़ रही है, अपने समाज के लिए लड़ रही है. और प्रशासन जो है वो इन्हें दबाने का प्रयास कर रहा है. ये स्थिति है दर्शकों, बिहार, झारखंड और अदर राज्यों में जिस तरीके से दलितों पे अन्याय अत्याचार होते हैं, वैसे ही अन्याय अत्याचार अब महाराष्ट्र में होने हैं. और महाराष्ट्र का ये मोरगांव अर्जुनी है. ये विधानसभा के बारे में मैं आपको बता दूं दर्शकों, ये 25 वर्षों के लिए विधानसभा
रिजर्व की गई है। एससी समाज का ही यहाँ विधायक आएगा, यहाँ की सीट उसके लिए राखीव रखी गई है और ऐसी स्थिति में यह अन्याय अत्याचार हो रहा है। दर्शकों, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि और वो सामने का आपका पूरा नजारा आपको दिखाएं। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं वो नजारा आप फिर से देखिए। ना माझा भाऊ मला समजावून सांगेल। विरोध केला, बरं पोलीस प्रशासनाला बोलवला, बरोबर आहे, याने रेल्वेवाल्यांनी रेल्वेवाल्यांना बोलवला, त्याने आपलं काम केलं. आता रोड कोणाला पाहिजे हा तर ते नाही सांगून राहिले नाही सांगू राहिले. सीओ तहसीलदार आम्हाला पाहिजे पण ईटा मंडाओ, ईटे की वहाँ से अपनी दीवार चल रही है और ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक के ये पॉइंट है ना, ये वाला ये पॉइंट से तो ये है ना वो जो मीनार दिख रहा है, ये इतना रोड कंक्रीट भरवा रहे अभी अपन, इतना ही रोड बनवा रहे, इतना ही ये यहाँ तक के रोड बनवा देते अपन, यानी ये अपनी हो गई सुविधा। वहां से अपन अभी तुरंत आड़ी दीवार चला दे रहे हैं, ठीक है, यानी ये हो गया परमानेंट इलाज अपना, ठीक है। अब वहां से आड़ी दीवार चलेगी और यहाँ तक के का ये जो कंक्रीट का जो बचा हुआ पैसा है ये भरवा लेते हैं यहाँ तक के खाली, ठीक है, इसके सामने नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, ठीक है। चलो ये भी फायनल कर रहे अपन। प्रश्न सोडवासाठी साहेब माहित आहे का, अरे जाऊ दे, त्यांना दरवळे साहेबांनी खूप काही प्रश्न चिरघडीत करून ठेवले होते। कैचेट हटन हो गया, आप वो अभी वहां तक की मार्किंग करो, तो गाय पर जो चले बोला मार्किंग साहब के बोले शब्दों को लेकर चलना है आपको, बस चलो मार्किंग कर दो वहाँ। मैं आके तो दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी मैं इस जगह बिहार में सुबह 9 बजे पहुंचा था मैं नागपुर से, और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है और जो स्थानीय यहाँ के विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि रोड बनवाना है, उन लोगों का डिसाइड हो गया है। तो अब मैं महिलाओं को बोलना चाहूँगा, जो इस समाज में जो देश का जो पिछड़ा वर्ग समाज कहा जाता है, जिन्हें जीने का अधिकार मिलने के लिए संघर्ष करना पड़ा, और वो संघर्ष मैंने मेरे जीवन में भी देखा है। मैं भी उसी समाज को बिलोंग करता हूं, और मैंने जब इस संघर्ष को देखा तो जब मैंने अपने नाम के पीछे भाई लगाया, सरनेम को छोड़ा, तब कहीं जाकर मुझे बाकी समाज ने अपनाया, क्योंकि मीडिया का जो काम होता है वो छोटा बड़ा काम नहीं होता, बहुत बड़े लेवल पर काम करना होता है। मैंने फिर मेरे इस निष्पक्ष पत्रकारिता में मेरे समाज का अगर कोई भी अधिकारी रहा या समाज का कोई भी रहा, मैंने उसको भी बख्शा नहीं, उसको भी ये करना ये किया। जैसा कि देख रहे दर्शकों, आपने 9 एपिसोड देख लिए। प्रफुल्ल पटेल पर मैंने जो कार्रवाइयों के बताए हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री का जब विमान हादसा हुआ था उस पर जब मैंने न्यूज़ें बनाई है, तो प्रफुल्ल पटेल को नहीं छोड़ा है मैंने और तटकरे को नहीं छोड़ा है। तो ये महिलाएं अभी इस रोड के आंदोलन को अपना ओरिजिनल आंदोलन का रूप देंगी, और महिलाएं अभी जितनी भी महिलाएं हैं वो महिलाएं अब वो जो रोड बनाने का जो निर्माण कार्य जो चल रहा है उस कार्य को वो अपने तरीके से करेगी। क्योंकि दर्शकों, आपको बता दूं कि यहाँ बहुत मीटिंगें हो चुकी है, 5 मीटिंगें 6 मीटिंगें हो चुकी है, और बहुत सारी योजनाओं पर, यानी विकास की योजनाओं पर बहुत सारा चर्चा हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं की बात कोई नहीं सुन रहा है, इन महिलाओं की बात कोई नहीं सुन रहा है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इन महिलाओं को इनके समाज की कोई बात नहीं सुन रहा है, और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक सवाल बना हुआ है। क्योंकि 36 लोगों ने रेलवे विभाग को कहा कि हमें सड़क चाहिए, और इतना बड़ा समाज कह रहा है कि हमें सड़क नहीं चाहिए। जहां तक के बनी हुई सड़क है, जहां तक के उनके सबोधी विहार तक के की जो बनी है, वहां तक के वो सारी चीजें हो रही है। तो ये जो सारी जो चीजें हो रही है, ये कहीं ना कहीं अब ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को एक अलग रूप आएगा। मैं दर्शकों को बताऊंगा, कैमरामैन को बोलूंगा कि आप उधर का सामने का नजारा बताएं। बोरिंगसाठी आणि त्या गोष्टी कुंपणसाठी मान्य झाले होते, बरोबर झाले होते का नाही?
रोड तयार होते की नाही ऐका ते तयार होते ना ऐका ते तयार होते की नाही होते ना मग तुमच्या दुसऱ्या दिवशी काहीतरी निरोप आला का काय निरोप आला तुमचा नाही रोड है क्या दिखाओ बोलो ना मेन सांगा ना मग फाइल उसके पास है ना वो कहाँ है? सर हमें फाइल चाहिए ये रोड है ना फाइल चाहिए हमें देखना है फाइल आता तुम्ही तसे नाही म्हणणार रोड मजूद आहे म्हणता तुम्ही रोड मजूद आहे तुम्हाला कोणता अधिकार आहे रोड मोजायचा नाही पाहिजे अरे त्या फाइल मध्ये रोड आहे काय दाखवा ना आम्हाला आमच्या जवळ जवळ पण आहे तुम्ही पण दाखवा आम्हाला आम्ही मग कशामध्ये estimate आहे तो आम्हाला दाखवा तुम्ही एकही नको सांगू त्यांचं म्हणणं आहे का तुमच्याच लोकांचं म्हणणं आहे का? स्टार्टिंग कितने मीटर से हुई है? प्रपोजल रोड है लिखा हुआ प्रपोजल रोड लिखा ना प्रपोज रोड आप बताओ प्रपोज क्या होता है प्रस्तावित है प्रस्तावित है नहीं नहीं प्लान मंजूर नहीं है प्लान शिव साहेब थोडासा इकडे या. Proposed म्हणजे काय त्यांना सांगा आप एक मिनट आप सर फिर आपके पास वो एस्टिमेट का पैसा क्यों नहीं हुआ ये रोड का ये जो जितना काम हुआ है तो जो विषय दूसरा घेते तो विषय काय दूसरा घेते ओवरऑल बनता है ये रोड का पैसा है तो विषय नाही तो विषय दूसरा घ्यायचा है आपके पास तो विषय नहीं उसका भी पैसा है इसका भी पैसा है उस तरफ का रोड का पैसा है जो आपने रेलवे के गेट डिस्ट्रीब्यूटर के उसका पैसा है फिर इस साइड का रोड का पैसा नहीं है सर एस्टिमेट पे तो आप हमें रिवाइज एस्टिमेट दे दो रिवाइज ड्राइंग दे दो आप रोड बना दो भाई वैसा नहीं होता नहीं नहीं ऐसे ही होगा ना रिवाइज एस्टिमेट आएगा ना आप टेक्निकल ये बाकी सर तो देखिए मेरी बात सुनिए इस ब्रिज के साथ हमारा एक ब्रिज और इंक्लूड है किस साइड में? बेलघाटा वाला हाँ चंद्रपुर रोड पर इसके बाद हमको वो ब्रिज बनाना है नहीं नहीं पर टेंडर तो लोहिया को है चोर आदमी को टेंडर दिया हुआ है उसने मालूम है अभी यही तहसीलदार साहब है कितने करोड़ रुपए का भेजा है उसको मुरुम चोरी का आपके रेड लाइट नहीं टेंडर की बात कर रहे तो अजी नहीं वो चालू रख लाइव चल रहे हैं उस तरफ तो बस्ती नहीं ना आपकी इधर बस्ती है क्या इधर बस्ती है क्या नीचे से आएंगे लोग तो कैसे अरे तो ब्रिज से नीचे उधर के लोग कैसे उधर से जाते हैं कोई नहीं ना ये जो आप टेक्निकल बातें नहीं है टेक्निकल बातें नहीं है आप अपने अधिकारी वो जो कौन है नागपुर के अधिकारी को लाओ या आप नागपुर के अधिकारी को लाओ डीएम को लाओ जिधर बस्ती नहीं है उधर रोड बनते नहीं है जिधर बस्ती नहीं है उधर रोड बनते नहीं है रेलवे में आपको ये ड्राइव हैंडओवर किसने किया ये हैंड ओवर हुआ है क्या रोड रेलवे को बनाया किसने मेरे को एक बात बताइए साहब ये रेलवे को रोड हैंड ओवर किया है क्या रेलवे जो बना रही है रेलवे ने किया ना एक मिनट रेलवे ने किया आप शांत रहिए सब हो गया सर ये आपका सीनियर है ये बात करेंगे सब हो गया लेकिन आप अपने अधिकारी को नागपुर के अधिकारी को जीएम को बुलाओ ना सर यहाँ बात करने के लिए और आप यहाँ लिख के कूद देते करते कूद लिख के कूद देते करते कुछ पब्लिक अगर बोलती है नहीं तो नहीं बनाएंगे पब्लिक बोलती है बंद करेंगे तो बंद करेंगे ये हमारा पैसा है हमारा पैसा क्या तुम ऐसे ही उड़ाओगे क्या आपके पास रेलवे को ये जो MTRT का रोड है रेलवे ने हैंड ओवर लिया है क्या ये बनाने के लिए सबवे अरे ROW का तो यूज करता है ना मेरे को एक बात बताइए जंगल में भी रोड लगेगा फिर उधर भी रोड लगेगा जीएम को बुलाओ यहाँ उधर भी रोड लगेगा 36 लोगों की साइन होने से नहीं होता जहाँ पब्लिक जाता है इधर पब्लिक जाता है इतनी पब्लिक ने लिख के दिया है रोड नहीं होना करके
हाँ ना, चलो चल के देखते हैं। आप अपने जीएम को यहाँ बुलाओ। इन लोगों ने अपने अधिकारी को बुलाया ना सब तो ये करने के लिए, वैसे आप अपने जीएम को बुलाओ यार। अरे भाई तेरे अधिकारी है। भाई भाई तू लोक सेवक है, तू ये मत भूलो लोक सेवक है और ये सरकार है। लोक सेवक का काम क्या होता है बता दूं क्या? लोक सेवक की धाराएं बता देता हूँ अभी। क्या उसकी भी धाराएं हैं, लोक सेवक का। लोक सेवक की धाराएं है ना, हम बोल रहे ना, पर पब्लिक खड़ी है। क्या साहब अधिकारी को लाओ, आप जीएम को लाओ यहाँ पे, डीएमआर को लाओ यहाँ पे। पहली बात आपको बता दूं कि 36 लोगों ने आपको साइन करके दिया, आप उस आधार पे रोड बना रहे हैं। ये 136 लोग साइन करके दे रहे हैं कि ये रोड नहीं चाहिए, ठीक है? 136 लोग आपको साइन करके दे रहे हैं। अरे अर्ज लिया बाई, यांना आता बाय हँड अर्ज द्या का आपल्याला रोड नाही, त्याने 36 लोकांना दिला ना, तुम्ही 136 लोकांच्या सह्या द्या आता देऊ ना। अब दर्शकों आपको बता दूं कि मैं रिपोर्टिंग करने के लिए महिलाओं ने मुझे कहा, क्योंकि कोई भी पत्रकार या कोई भी स्थानीय वहां का कोई मीडिया आ नहीं सकता, तो मैं वहां जाता हूं और उसका पूरा लाइव सीधा प्रसारण मैं दिखाता हूं। कल हमारे चैनल पर हमने लाइव प्रसारण दिखाया और उसी में मैं आपको बता दूं कि आज मैं जो आपको ये सारी जो न्यूज इसलिए बता रहा हूं कि कल जो सीधा प्रसारण हमारे दर्शक देख नहीं पाए उनके लिए ये आज मैं एक प्रोग्राम आपको उसका दिखा रहा हूं। कल मुझे उन्होंने उन महिलाओं का, यानी मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं उन महिलाओं के बारे में बता रहा हूं कि उनके समाज पर, बौद्ध समाज के लोगों पर, दलितों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है और वो उसका मैं प्रसारण कर रहा हूं। और वहां मुझे नोटिस दिया जाता है पुलिस प्रशासन का कि जैसा उन महिलाओं की वजह से कोई भी वहां का लॉ एंड ऑर्डर, यानी वहां का पुलिस प्रशासन की कोई भी व्यवस्था बिगड़ न जाए, उसका एक मेरे को नोटिस दिया जाता है और मेरे पर भी कानूनी कार्रवाई करने की वहां बताया जाता है। जब मैंने इस बारे में उनसे पूछताछ की तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुल थी, वो भी देख लीजिए क्या होता है। तो पानी क्या मेरे को काय को, मैं पत्रकार है, हमको बताओ वो उतना क्या मैं पत्रकार है, मैं काय को दे लेगा तुम्हारा पत्रकार? मैं यहाँ समाज के नहीं, मैं तो पत्रकार के चौथे स्तंभ से आया, मैं यहाँ से, ये मेरा लाइव चल रहा है और ठीक है ना, लाइव चल रहा है ना, मैं उसको मदद कर रहा है, इसको का ये इसके लिखने की खाली आप ले सकते हो। मैं क्यों लेगा वो नोटिस? मैं क्यों लूँ आपका नोटिस? मैं नोटिस लेने के लिए नहीं हूँ। मस्त आहे, आम्ही नोटीस घेतलो ना मॅडम मी सरकारी आहे। हाँ ये सरकारी भाव, हाँ मैं नोटिस नहीं लेगा, मैं प्रेस के से आया है, मैं प्रेस से आया, मैं नोटिस नहीं लेगा। भाई क्या हुआ? मैं नोटिस क्यों लेगा? नहीं लेना है मेरे को। आप अभी इनके साथ खड़े हो? नहीं खड़ा नहीं हूँ मैं इनको मदद कर रहा है, मदद इनको मैं, ये मेरे को नोटिस दे रहे हैं। हमको मैं प्रेस ये पढ़ लो एक बार। नहीं मेरे को मालूम है ना, मैं पढ़ लिया ना इनके नोटिस। मैंने क्या बोला इसमें, मेरे को भी आप बता रहे हो कि भंग झाल्यास माझ्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, आमच्यावर करा ना जी, हे मेरे में भंग प्रशासन होईल, शांतता भंग का? मैं शांतता भंग करने का काम थोड़ी है मेरा यहाँ। दर्शकों मैंने यहाँ ये न्यूज़ कवर के लिए आया हूँ और मुझे पुलिस प्रशासन यहाँ नोटिस देना चाहती है। अब वो नोटिस क्यों देना चाहती है? क्योंकि मैं इन महिलाओं की जो बाजू है, ये जो महिलाओं की जो समस्या है उसे हम आप तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और आप तक जब हम पहुँचाने का काम कर रहे हैं तो इसमें हम इन्वॉल्व तो है ही नहीं, हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वेबल नहीं है। हम सिर्फ हमारी पत्रकारिता के तौर पर इन्हें बताने का काम कर रहे हैं कि आप ये, तो हमें इसे इन्वॉल्व करके मुझे नोटिस दिया जा रहा है। और ये नोटिस क्यों दिया जा रहा है तो मैं अभी डीवाईएसपी करके जो है यहाँ के इंचार्ज उनसे पूछने वाला हूँ। सर ये नोटिस मुझे क्यों दिया जा रहा है?
मैं तो पत्रकार हूँ, मुझे एक नोटिस देने के लिए। पत्रकार को नोटिस नहीं दिया नहीं जाता, इसे कहाँ पे? पर मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ प्रेस की हैसियत से आया हूँ, प्रसार माध्यम की हैसियत से आया हूँ। मैंने आप लोगों को मेरा आई कार्ड भी दिखाया, मैंने को जो नोटिस दे रहा था उसे भी मैंने आई कार्ड दिखाया। और आप पाटिल साहब अच्छे से जानते हैं कि मैं न्यूज़ चैनल का खुद एक मालिक भी हूँ, और चैनल जो है वो 4073 नंबर पर जियो फाइबर पे दिखता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का काम शुरू है। हाँ, तो मैं तो रिपोर्टिंग कर रहा है। रिपोर्टिंग आप अभी कर रहे हैं, इससे पहले जो आप कर रहे थे तो नहीं, तो मैं रिपोर्टिंग पार्टी की बाजू नहीं, पार्टी की बाजू नहीं, भड़का बिल्कुल नहीं रहा हूँ मैं। हमारे पास भी वीडियो आप आप बताइए ना, क्यों कौन सी महिला को बोलकर मैंने भड़काया? अभी ये लेना चाहते हो? नहीं, मैं अगर आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो वैसे हम लिखेंगे। इन्होंने मना पर किया। मेरे को हाँ तो ले नहीं सकते। नहीं, मैं कौन सा भड़काया करके भी पूछ लेते ना। आपको लेना नहीं है ना, लेना नहीं है। मैं क्यों लूंगा नोटिस? वैसे बताओ, पर आप मुझे नोटिस क्यों दे रहे हैं? आप वैसे बताओ ना, आप मुझे नोटिस क्यों दे रहे हैं, पहले वो बताइए ना, ये नोटिस क्यों दिया जा रहा है? यहाँ से पहले जो हम यहाँ 2 घंटे से है, तब उन लोगों को गलत चीजें बता रहे। मैंने गलत चीजें? अलका भाई, ओ अलका भाई, मैं आप लोगों को कोई गलत चीजें बताई क्या? अभी भी वही काम कर रहे हैं। नहीं, क्या काम बताया? अभी हमारा कहना ही है 168 की नोटिस आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो ऐसे वीडियो शूटिंग में बता दो। नहीं तो क्यों? लेकिन क्यों का बाद में देखेंगे, लेना है ये नहीं है। क्यों आप मेरे को क्यों दे रहे हैं? पर मेरे वजह से पत्रकाराकडून कोणता कायदा व्यवस्था किया है? मेरे को मेरे तरफ से क्या हो रहा है? मैंने क्या किया है? कायदा सुव्यवस्था नष्ट होणे का ऐसा कोणता काम किया? नाही घ्यायचं आहे ना. अरे पण मी साहेब, मी काय म्हणत आहो, तुम्ही मला कायदा सुव्यवस्था भंग होण्याचा का दाखवत आहे? भाई कांबळे यांना 168 नोटीस या ठिकाणी आपण देत होतो, त्यांना घेण्याची इच्छा नाही, ते घेणार नाही. याच्या पुढची कारवाई आपण करू. ठीक पण कशासाठी मला देत होते नोटीस? झालं व्हिडिओ नाही, पण नोटीस क्यों दिया जा? सांगतो मी, आमचे काम कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर सांगतो. कार्यवाही झाल्यानंतर सांगतो. आपण बाईट नंतर घेऊ, कार्यवाहीला घेऊ. हमारा मानना ऐसा है कि न्यूज चैनल वगैरह अबे नको करो ना रिकॉर्ड यार। नहीं, वो लाइव रहेगा, लाइव बोल भी नहीं सकता कि नहीं, लाइव रहेगा। पानी मांगने आया था मैं। लो, तो अपने को साथ में काम करना पड़ता है, ऐसा है। अरे क्या साथ में? अब मेरे को नहीं लगता मैं यहाँ से साथ में काम करेगा। अरे मगर लोगों तुम समझ नहीं रहो बात, से बात करोगे तुम, अगर इंडिपेंडेंट तुम बात ही नहीं किया ना। ये जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है उसी पर मैं बात कर रहा हूँ। काम जो है ये रेलवे का है। नहीं, रेलवे का काम है, पर कोई कुछ बता नहीं रहा है ना। तुम समझो मेरी बात। हाँ, नहीं समझ गया ना। पुलिस वर्सेस है ही नहीं। हम अपना काम, तुम अपना काम कर रहे हो और वो अपना काम कर रहे हैं। महिलाएं हैं, उन पर अगर ये हो रहा है तो रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रोसीजर में ऐसा है क्या? कि वो नोटिस देना पड़ता है, करके उन्होंने बोले देने के लिए, ऐसा है बस, वो उतनी बात है। प्रेस को नोटिस, इसके अलावा क्या है? बहुत बड़ा विषय हो गया वो। आपने बोले ये बड़ा विषय हो गया। देखते हैं ना, अभी वो शहीद भगत सिंह चौक का पता हमें तो अच्छे से पता है, कहाँ से? मुंबई का। या इकडे एक बाजू लेवा, या बाजू लेवा, या बाजू लेवा, आणि हे घ्या व्हिडिओ घ्या. चलो आओ इधर, ऐसे आ जाओ, चलो हो जाओ, खड़े हो जाओ, चलो हो रे बेटा, चलो 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 चलो, सब जन हो जाओ, तुम उसके पीछे चलो, ऐसे हो जाओ, सब जन दिखना चाहिए. चला या तुम्ही या, तुम्ही त्या जाओ, येते वहाँ ते तक पत्र देता नहीं वहाँ, चला. हाँ हाँ, चेहरा 20 से 20 सर साइन भी, आप देख लीजिए पत्र क्या है. ये जो काम चल रहा है उस पे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं सब लोग, बिहार के लोग. चलो ये पत्र आपको पहुँचा देगा, जहाँ से आपको ये रोड नहीं बनी है बाबा. रोड नहीं होना पेना है का. हाँ ये ले ये लीजिए. आमच्या मागे तोडफोड करायचं नाही. जब भी आपको काम करना है तो पहले समिति को बुलाइए, उसके बाद आपको काम चालू करिए. पत्र होगा ये. चलो ठीक है, थैंक यू. चला दरार बाई हात ठेवा. दे थांबवला आहे. आता बसा, जेवणाचा ऑर्डर दिलो, बरं उठून कोणी जायची आवश्यकता नाही आहे. हा, जेवण करूनच जायचं आहे. आराम करणार आहे हा. ना, आराम करा.
सांगितलं साहेबाला जेवायला. 5 लोकांचा बंदोबस्त इथे राहायला पाहिजे. राहायला पाहिजे आपल्या विहारात. आपले 5 लोक राहतील ना. काय त्याच्यावर विश्वास करणे हा चुकीचा आहे. आपले 5 लोक राहतील. विहारामध्ये राहतील. आता इकडे राहतील आपण विहारात. जैसा कि दर्शकों अभी आपने जो देखा, इसमें मैं खुद पाटिल करके वहां के डीवाईएसपी है, उनसे पूछ रहा था कि आखिर ये मुझे क्यों दिया जा रहा है और इसकी वजह क्या है. तो वजह कोई बता नहीं रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई आप ये ले लीजिए, नहीं ले रहे होंगे तो हम वैसा रिकॉर्ड करेंगे. भाई मुझे एक बात बताइए, उनके पास जितना भी रिकॉर्डिंग है उसमें एक भी, मैंने उन महिलाओं से भी पूछा कि भाई मैंने आपको कोई भड़काने का काम किया या क्या किया करके. महिलाओं का कहना था कि आप रिपोर्टिंग करने आए हैं. अब मुझे एक बात बताइए, इकलौता मैं उस जगह पत्रकार था, इतना बड़ा मामला था उस गांव का, ये बहुत बड़ा मामला था. महिलाएं थी, पुरुष थे, सारे लोग अपना वहां मोर्चा लेकर बैठे हुए थे कि ये सड़क का निर्माण किसी को आवश्यक नहीं है. और ऐसी सिचुएशन में पुलिस प्रशासन का कहना था कि सड़क बनवानी है, तहसीलदार का कहना था कि सड़क बनवानी है और सारे प्रशासन का कहना था सड़क बनवानी है. आखिरकार रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने चर्चा वगैरह कर बताया कि अब सड़क निर्माण नहीं करनी है और इस पर खुद पुलिस प्रशासन की ओर से मुझे भी कहा गया कि आप स्टे ले लीजिए, इन महिलाओं को स्टे लेने के लिए मदद कर दीजिए. तो मैंने उन्हें आज मदद भी कर दी है. तो दर्शकों आपको बता दूं कि यह जो हमारा प्रोग्राम आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, हमारे MNS टीवी के किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा कि कल की मेरी भूमिका सच में आपको कैसी लगी है. आप उसे फिर YouTube पे देख रहे होंगे, Facebook पे देख रहे होंगे, इंस्टा पे देख रहे होंगे, कुक पर, किसी पर भी, कोई भी हमारे प्लेटफॉर्म पे देख रहे होंगे, क्योंकि टीवी पर तो ये प्रोग्राम जा ही रहा है लेकिन हमारे तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी जा रहा है. दर्शकों फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का. ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें. बने रहिए हमारे MNS न्यूज के साथ. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच